पुस्तक और पहले अध्याय से हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। सब खोल लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। मन ना आए बच्चे, बड़ी बाइबल में मिले सबके। एक जने पढ़ा क्यों जने मती उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बस यहाँ पर लिखा गया है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। बाइबल बताती है पृथ्वी बेडौल, बोलो बेडौल, और बाइबल बताती है सुनसान। अब देखो अगर इसी घर में कोई नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा? सुनसान। यहाँ तक कि कुछ लोग के हम सुन लेना, घर से एक छोटा बच्चा चल रहे कहीं घर एकदम सुनसान होगा ना। हालेलुया। और उससे पहले लिखा गया है बेडौल, उसमें कुछ भी नहीं था, न कोई आकार था न कोई रह सके। और बाइबल बताती है कि अंधियारा भी था, अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बोलो जल के ऊपर मंडराता था। अब सोचिए जहां पर बेडौल है, जहां पर सुनसान है, जहां पर अंधियारा है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। आज मैं इस वचन से आपको बहुत गहराई में ले जाना चाहता हूं, जो सच्चाई मैंने अपने जीवन में प्रभु से सीखी है। आज उसके विषय में बहुत अच्छी बातें सीख पाएंगे और उसके ऊपर चलने की कोशिश भी करेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि जितने भी सारे लोग आज वचन सुनकर घर पे जाएं और प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। प्रार्थना जरूर करें। मैं जब भी सभा खत्म होती है, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, जब देखता हूँ कुछ लोग चले गए तो मैं घर में जाकर घुटने टेक कर प्रभु से कहता हूँ, प्रभु इस वचन के ऊपर चलने में मेरी सहायता कर। मैं प्रार्थना करता हूँ। और कभी भी मेरे जीवन का एक सिद्धांत है जो प्रभु ने मुझे दिया है, सिद्धांत तो अपने जीवन में रख। दो सिद्धांत है। जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ, बिना प्रार्थना मैं नहीं खाता। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बिना प्रार्थना किया हुआ नहीं पढ़ता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इसके विषय में कि प्रभु ये वचन आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, क्योंकि बाइबल कहती है और मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा इसे सीखा कि मैं चल पाऊं इस पे। हालेलुया। एक है पेट का भोजन, जिसके विषय में मैं प्रार्थना कर ही उसमें सिखाता हूँ, और दूसरा है जब आत्मिक भोजन मेरे लिए है तो मैं उसके विषय में भी प्रार्थना करता हूँ। दो मैंने अपने जीवन में एक सिद्धांत रखा है। अभी देखिए ये चीज मेरे जीवन में आया कैसे। कुछ सारे ऐसे लोग जो आप हैं, कुछ लोग आप हैं जो शायद जब आप खाना खाते हो तो आप प्रार्थना कुछ लोग करते हो, कभी कभी कुछ लोग इसके विषय में करते भी नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाइबल पढ़ने से पहले, खोलने से पहले और प्रार्थना करते होंगे। कुछ लोग होंगे जो तुरंत खोल लेते हैं, बस कहानी के सरीका या कैसे भी कर वो पढ़ते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आप हो
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या खाना खाने से पहले आप प्रार्थना करते हो? और कोई? दादी माँ। और कोई? आज से करोगे? बाइबल कहती है जब पतरस उपवास था, ध्यान से सुनिए, जब पतरस उपवास था तो बाइबल कहती है उसे भूख लगी, और वो ऐसे जगह पे था, ऐसा व्यक्ति था, उसका घर था और दूसरे मेले के ऊपर, घर के ऊपर रहता था। और बाइबल बताती है यीशु वहां पर प्रकट हुए। यीशु ने कहा, कुछ चादर के समान वहां पर हर एक जीव जंतुओं को उन्होंने रखा और कहा, इसमें से तो जो भी तुझे पसंद आए जानवर तू मार और खा, अपनी भूख को तू मिटा। पतरस कहता है, मैं इस अशुद्ध वस्तु को कैसे खाऊं? इस अशुद्ध वस्तु को मैं कैसे खाऊं? परमेश्वर यीशु कहते हैं, जिससे मैंने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। और बाइबल कहती है, जो भी तुम्हारे सामने परोसा जाता है तुम धन्यवाद के साथ उसे खाओ। बोलो, हमें प्रार्थना कर कर खाना है। बाइबल कहती है, प्रार्थना के द्वारा जो भोजन अशुद्ध है तो शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। तो कभी भी जो भी आपके पास भोजन मिलता है, पहले प्रार्थना करो, प्रभु का धन्यवाद करो, फिर खाओ। और उसके बाद जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, उसे खोलने से पहले इसके लिए आप प्रार्थना करें। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज, आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। एक ही दिन में इसके प्रति आप समर्पित नहीं हो पाएंगे। प्रार्थना के प्रति, भोजन के प्रति, जब आप भोजन करते हो तो प्रार्थना करते हो, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। उसको आपको काफी समय तक अपने चित्त के ऊपर रख कर वो चीज करना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय तक आपको वो बातें चित्त पर आपको रखना पड़ेगा कि नहीं, जब भोजन आएगा मेरे पास, जब मैं खाने बैठूंगा तो पहले मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। पहले आपको वो चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब आप बहुत ज्यादा समय तक, जब आप सोच कर ये चीज करते हो, अपने माइंड के ऊपर, अपने चित्त के ऊपर रख कर, अपने दिमाग के ऊपर जब रख कर ऐसा करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कुछ समय हो जाएगा, जब भी आपके पास कुछ भोजन आएंगे, पहले आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। पहले आप अपने दिमाग पे रखते थे, अब भी जब वो भोजन कुछ समय हो गया, जब वो भोजन आपके पास आएगा, भले वो दिमाग पे आपके रहे न रहे, मगर आपकी एक रीति हो जाएगी। हालेलुया। नंबर लगा मेरे पास मोबाइल में ना है, नंबर में कहाँ है? एमन मोबाइल में पैसा ना नहीं, नहीं ला, तब जोड़ दो। धन्यवाद। हालेलुया। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, तो अगर आप अपने दिमाग में रखते हो कि नहीं, बाइबल जब भी पढ़ूंगा मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, पहले प्रार्थना कर फिर पढ़ूंगा। कुछ समय तक आप जब करते हो, आप जब भी आपके पास बाइबल आएगी, पहले आपके भले वो बातें चित्त पे ना हो, फिर भी उस समय आपको याद दिलाएगा तो प्रार्थना कर। आप प्रार्थना करोगे, सिर्फ प्रार्थना के साथ आप शुरुआत करेंगे। हालेलुया। बोलो, प्रार्थना के साथ। पहले हमारे दिन, मैं अपनी बता रहा हूँ, पहले मेरा दिन चिंताओं से शुरू होता था, मगर आज मेरा दिन मेरे यीशु के नाम से शुरू होता है। पहले जब भी मैं बिस्तर से उठता था, मैं इतना नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति था, इतना भावनाओं के अनुसार जीने वाला व्यक्ति था। जब भी बिस्तर से उठता था, पहले सोचता था कि मेरे साथ किसने क्या कहा है, क्या बुराई थी, क्या बातें थी, सब बातें मेरे अंदर, सब कुछ पहले सोच कर मैं पूरे दिन को खराब करता था, पूरा समय मेरा बेकार जाता था। मगर आज मेरा दिन मेरे प्रभु के नाम से शुरू होता है, और बाइबल कहती है तुम उसमें सदा आनंदित रहो। मैं सदा आनंदित रहने की कोशिश करता हूँ।
भाई मैं हर समय उसमें सदा आनंदित रहने की पूरा कोशिश करता हूँ। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर नींव डालने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान और अंधियारा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पृथ्वी के ऊपर पानी, बहुत सारे पानी भरे हुए थे, उसके ऊपर अंधेरा था, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा वहां पर मंडरा रही थी। अब देखते हो मंडराने का मतलब क्या होता है। अगर आप खाना खाते हो, आपके सामने कुत्ता है, बार बार जितना कौरा डालो ताक रहा है, ऐसे ऐसे ताक रहा है, थोड़ा सा डांटते हो थोड़ा दूर जाता है। अब क्या बोलते हैं उसको, कब से के डालते हैं कि मंडरा था जातना है, जाए के चाहिए। मतलब वहां पर परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर, जहां पर अंधेरा था, वहां पर मंडरा रहा था। हालेलुया। और पूरे सृष्टि की रचना हुई, उसी में से हम भी बनाए गए। बाइबल कहती है पहले सब कुछ शुरू होने से पहले परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ, वहां पर निर्माण हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ बहुत अच्छी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। बोलो, व्यवस्था के अनुसार। जो मन में आया वो लिया और उसके अनुसार चलना शुरू किया। पहले आप देखते थे जब हम मसीह में नहीं थे तो अपने व्यवस्थाएं के अनुसार चलते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। कुछ लोग चर्च में आते हैं मगर वचन को नहीं लेकर जाते हैं। उनके अंदर कुछ है कि मैं बस ये पाऊं वो पाऊं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है, वो हमारी जरूरत पूरा करता है, मेरा विश्वास है। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब भी आप आओ चर्च में, परमेश्वर का वचन लो, वो वचन जो आपको देता है, वो वचन ही आपको पवित्र करता है, वचन ही आपको राह दिखाता है। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो वचन आपके पास आता है, आप उसके ऊपर भरोसा करें कि परमेश्वर ने कहा है ये हो सकता है मेरे लिए। हालेलुया, ये हो सकता है मेरे लिए। और बहुत सारे पहले क्या करते थे, हम अपने व्यवस्थाओं के अनुसार चलते थे। जो मन में कुछ आता था, नहीं मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में भी आते हैं मगर अपनी मन की व्यवस्थाओं के अनुसार चलते हैं, मन की व्यवस्था के अनुसार। हालेलुया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हमारे लिए मन की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, अब हमारे लिए परमेश्वर की व्यवस्था की जरूरत है। अब हमारे लिए आत्मा की व्यवस्था की जरूरत है। हालेलुया। अब हमें अपने मन की व्यवस्था के अनुसार नहीं, अब हमें अपनी पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, अपने पवित्र आत्मा के व्यवस्थाओं में चलना, जैसा वो कहे हमें वैसा करना है। अब हमारे साथ वो वचन है। हालेलुया। ये वचन है हमारे पास। बाइबल कहती है, नीति वचन की पुस्तक कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। अपने समझ का सहारा न ले। आज जो आप अपने अंदर सोचते हो कि मैं ऐसा, ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा कुछ बोला है, मैं अब उसके लिए ऐसा कुछ करूं, नहीं मुझे आगे ऐसा करना है, तब वो व्यक्ति चलेगा, मुझे देखकर मैं ऐसा कर। सब व्यवस्था जो आप अपने मन के अनुसार बनाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको फंसा देगी। बोलो, फंसा देगा। अपने मन की व्यवस्था के अनुसार कभी नहीं चले, मन की व्यवस्थाओं के अनुसार कभी नहीं चले। आपको लगता है कि आपके मन में कुछ उठ रहा है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, ठीक है। कुछ अगर आपके लिए आ रहा है भी आपके मन में कुछ करने के लिए, तो पहले आप अपने पिता के पास जाएं, उससे सलाह मांगे, प्रार्थना के साथ रखिए उसके पास कि क्या प्रभु मैं करूं कि ना करूं। कई बार हमारा मन भी हमें धोखा देता है।
हालेलुया। कई बार हमारा मन भी हमें धोखा देता है, हमें फंसा देता है। उससे बाहर आने के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। नीति वचन का पुस्तक कहता है 3 अध्याय 5वें वचन में लिखा गया है सब बातें, तो अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। संपूर्ण मन से, बोलो संपूर्ण मन से। बोलो हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर खुद काफी है। सोचिए, हमारे जो परमेश्वर ने हमें जो पुस्तक दी है, जो बाइबल है, उसका नाम हमारे लिए इसने सब कुछ दिया है। उसमें लिखा गया है कि तुम्हें ऐसा करना। फिर हमें मन की व्यवस्था की जरूरत कहां से पड़ेगी? क्यों उसमें हम जिए अपनी भावनाओं में? भावनाओं में जीना बड़ा खतरनाक है। भावनाओं में जो लोग जीते हैं ना, कभी खुश नहीं रहते, हर समय दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं में जीता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो व्यक्ति हर समय दुखी रहता है, सोच सोच कर अपने आप को पीड़ित करता है। कुछ अच्छा हो ना, फिर भी वो सोचेगा क्या उसने ऐसा किया, को कर रहा है ऐसा। छोड़ दो सब, अपनी भावनाओं के अनुसार जीना। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा न ले। अपनी समझ का, जो चीज आपसे होता भी नहीं है फिर भी अपना कुछ अपने अंदर व्यवस्था बना रहे हो कि मैं ये चीज करूं, तो बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर के ऊपर तो भरोसा रख। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसी को स्मरण कर सब काम कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण कर सब काम कर, तब वह तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण करो। शैतान उसके पास आया तो ये रास्ते पर चल। शैतान कहता है आकर यीशु से, तू मेरे सामने झुक। अगर 3 बार शैतान उसके पास आया, तीनों बार यीशु ने उसे वचन से भगाया। उससे कहा देख, यहाँ पर लिखा हुआ है। यीशु ने जब भी शैतान उनके पास आया, यीशु ने शैतान को वचन दिखाया। शैतान भी वचन को लेकर आया था। हालेलुया। कभी भी अपने मन की व्यवस्थाओं के अनुसार ना चले। आपके लिए वचन है, आप उसे पढ़िए। जो वचन आपने सुना हुआ है उसके ऊपर भरोसा रखिए कि प्रभु मेरे लिए कर सकता है। आप देख सकते हो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा और उसके द्वारा बहुत बड़ा एक वंश तैयार होगा। जितना तो आकाश में तारा गिन सकता है तो गिन, उतनी के समान तेरे वंश होंगे। परमेश्वर ने उससे 99 वर्ष में बात किया था। अब्राहम सोचता था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बच्चा, मेरा जो बदन है, जो मेरी पत्नी जो बूढ़ी हो गई है, अब उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हम बच्चा पैदा कर सके। अब वो पता है आपको, परमेश्वर ने उससे कहा था कि ये होगा, मैं तुझे दूंगा, मगर उन्होंने क्या किया, अपने मन की व्यवस्था बनाकर शॉर्टकट रास्ता लिया। और कहता है शायद जब मैं ये सोचकर आपको बता रहा हूं कि शायद सारा और अब्राहम एक जगह थे। और सारा बोलती है अब्राहम आप तो जानते हैं मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर कहा था मैं तुझे वंश दूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी दासी हाजरा है, कहीं ऐसा तो नहीं चल जा तो जा उसके साथ सो, उससे बच्चा पैदा कर, शायद वहां से हमारा वंश चले। शायद परमेश्वर वैसा कहा होगा, मगर उसने क्या किया, अपनी मन की व्यवस्थाओं के अनुसार उसने प्लानिंग की
और ऐसा किया, अब्राहम ने ऐसा किया। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने जो उनसे कहा था मैं तुझसे बेटा दूंगा, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो स्त्री सोच रही थी कि मेरे अंदर इतना शक्ति नहीं कि मैं बच्चा पैदा कर सकूं, परमेश्वर ने उसके ही कोख में बच्चा दिया। हालेलुया। हमें कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना है, कभी भी नहीं। शॉर्टकट रास्ता कभी भी न अपनाएं, अपनी मन की व्यवस्थाओं के अनुसार न चलाएं। कोई व्यक्ति दो आपस में बात कर रहे हैं, अब अपनी व्यवस्थाएं मन की न बनाएं कि व्यक्ति मेरे ही विषय में बात कर रहा है। अब धोखा खाओगे, अब धोखा खा सकते हो। अरे शैतान हमें और पहले बहुत सारा लूटा है, क्या अब भी आप चाहते हो कि वो और हमें लूटे? हालेलुया। पहले शैतान हमें इतना लूटा, क्या और भी आप चाहते हो कि हमें लूटा? क्यों लूटे हमें? हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए आप अपने मन की व्यवस्थाओं से कैसे आजाद हो सकते हैं, कैसे अपने मन की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चल सकते हैं। देखिए जितना इसको खाएंगे, जितना इसको पढ़ेंगे, जितना इसे आप खाएंगे चबा चबा कर वचन को, उतना ही आप उसकी आज्ञाओं में डलते जाएंगे, उतना ही आप उसके पीछे चलते जाएंगे। आपके मन के अंदर भावनाएं उठेंगी, तो ऐसा कर, तो उसको ऐसा बोल, आप उससे उस समय कह पाओगे नहीं मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं एक विश्वास योग्य बनकर बेटा उनका एक बेटी बनकर जीऊंगी। इसको आपको चबा चबा कर खाना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुंह में कुछ खानों को डाले तुरंत निकल जाए। आपको शायद दांत भी ना आपके पास हो, फिर भी आप चुबला चुबा कर उसे खाओगे, कि आपको पता है मैं अगर पूरा निगल लूंगा तो पेट मेरा खराब हो सकता है, इसीलिए प्रभु ने दांत दिया है कि हम चबा चबा कर खाएं। वैसे आपको वचन भी चबा चबा कर खाना है कि हमारे अंदर वो रहे। भोजन जब हम चबा कर खाते हैं तो अब पता है उसका जो कैल्शियम होता है वो हमारे खूनों के अंदर जाता है, वहां से हमें मजबूती मिलती है। हालेलुया। आप देखते हो अगर आप दुकान पे जाओ, आप मौसम्बी का रस मांगो तो उसमें जब छिलकर वो डालेगा, जब ऐसे पीसेगा वो, तो उसका जो रस है अलग गिरेगा, उसका जो खुज्जा है वो अलग गिरेगा। हालेलुया। तो रस है ना हमारे पीने में काम आता है, हमारे सेहत के लिए। वैसे ही परमेश्वर के वचन को इतना चबाओ कि आपका पूरा चाल चलन उसके वचन के अनुसार रहे और आप उसके अनुसार चल पाओ। और जब भी शैतान आपके मन के अंदर भावनाओं के अंदर आपके अंदर भावनाएं उठाए कि तू ऐसा कर, तू ऐसा जी, तू ऐसा बोल, आप कह सको कि वचन पे यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, मैं उसके अनुसार चलूंगा। हालेलुया। मैं इसके अनुसार चलूंगा। हालेलुया। अब देखिए मैं अपने आपको व्यवस्था के विषय में बताया, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। दाऊद जो राजा था उसकी एक पुस्तक है भजन संगीता, और भजन संगीता में वो लिखता है, दाऊद कहता है, अगर आप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए, घर पे आप उससे याद करना, मनन करना। 91 अध्याय में लिखा गया है, भजन संगीता की पुस्तक में लिखा गया है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठते हैं वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। जो परम प्रधान की
छाए स्थान में बैठेंगे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। बोलो, छाया में ठिकाना पाएंगे। बैठना क्या है? उसके वचन में स्थिर रहना। जब आप वचन पढ़ते हो, उसके अनुसार चलने की चौकसी करते हो, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हो। अगर अगले संडे को हम देखें तो वहां पर एक ऐसा वचन प्रभु ने हमें दिया था बनाकर। पहला था युक्ति, शैतान की युक्ति। दूसरा था जलते हुए तीरों को शैतान के बुझाना, जो शैतान हमारे लिए जलते हुए तीर हमारे जीवन के ऊपर फेंकता है। तीसरा है लड़ना, जो शैतान हमसे लड़ता है। हालेलुया, जो शैतान हमसे लड़ता है। अब देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और आपको लगता है कि आप जो वचन पढ़ते हो कि झूठ नहीं बोलना है, अब भी आपको वचन मिला, तुम झूठ ना बोलो। बाइबल में लिखा गया है, गाली के बदले गाली मत दो। अगर तुम इन चीजों को पकड़ते हो, चलने की कोशिश करते हो, तो आप उसके उपस्थिति में बैठे हो। आप उसके उपस्थिति में हो। आपको ठिकाना है। हालेलुया। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके घर में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपने माँ बाप का कद्र नहीं करते हैं, उनका पालन पोषण नहीं करते हैं, तो चिंतित हो जाते हैं, रो रो कर दूसरों से कहते हैं मेरा ठिकाना कहाँ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले आपके बच्चे आपको ठिकाना न दे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें और आपका ठिकाना आपके परमेश्वर के पास है। आपका ठिकाना आपके परमेश्वर के पास है। आप उसमें बैठते हो। बहुत लोग रोते रहते हैं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अरे जो आपके माँ के पेट में आपको भोजन दिया और आपको खिलाएगा, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूं। हालेलुया। अब एक बात बताकर मैं थोड़े से फिर वचन में जाऊंगा, फिर खत्म कर दूंगा। जब मैं छोटा था, शायद इस बच्चे से भी शायद छोटा या इतना बड़ा, जो तीसरा वाला मेरा जो भाई था, छोटा, एकदम छोटा था, वो शायद मेरे आशीष जैसा था। बचपन की बातें अभी भी मुझे याद है। तो मेरा एक काम था, मेरी माँ ने मुझे एक काम सौंप कर दिया था कि जब भी वो रोए तुझे अपने कंधे पे लेकर ऐसे घुमाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बचपन में अपने तीसरे नंबर वाले भाई को ऐसे उठा कर उसे टांग में फंसाकर ऐसे रोता था। जब भी वो रहता था माँ कहती थी उठा रे, मैं समझ जाता था उसको उठाना है, तुरंत उसे लेता था, लेकर चला जाता था। गोली भी खेलता था, पीट के लगा रहता था, थोड़ा उतार दूं अच्छा, उसको उठा लेता था। इसके नाक भी बहते थे, शर्ट में लगा देता था। हालेलुया। मेरी माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी थी, मेरे पीठ के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा भी परमेश्वर, आपको ऐसा लगता है कि आप निराश हो, आपके साथ कोई नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही परमेश्वर आपको कहता है कि तुम परमेश्वर के पास, मतलब लिखा गया वचन में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज वही परमेश्वर आपके बोझ आपके अपने पीठ के ऊपर लेकर चलना चाहता है। बस आप उसे दो, आप उसे दो। हालेलुया। अब बस एक बात बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। बाइबल कहती है
कि पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। जैसे वहां पर परमेश्वर का आत्मा आया, पूरे सृष्टि की रचयिता हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर पवित्र आत्मा मंडरा रही थी और पूरी सृष्टि का रचना हुआ। अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है कि वो हमारा भी निर्माण करे। हालेलुया। पहले परमेश्वर सृष्टि की रचना करने के लिए वो पानी के ऊपर मंडरा रहा था और उसने सब कुछ बोला, वैसे होता गया। आज वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर है कि वह हमारा निर्माण करे, जो हमें पवित्र बनाए। हालेलुया। आज हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है, वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको पवित्र करना चाहता है, आपके गलत व्यवहारों से छुड़ाना चाहता है, आपको गाली देने से आपको मजबूत करना चाहता है कि आप गाली देना छोड़ दो, दोष लगाने से आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको पवित्र करना चाहता है। पवित्र आत्मा का आना बस एक ही कारण है आपके जीवन और हमारे जीवन में, कि वह हमें हमारे यीशु के लिए तैयार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले लोगों के लिए व्यवस्था दिया कि परमेश्वर के सामने वो अच्छे से रह सके उसकी प्रजा होकर। फिर देखा परमेश्वर की व्यवस्था भी पाप के ऊपर राज्य पाप से नहीं छुड़ा पा रही है। तब परमेश्वर ने सोचा, अब कहा, अब मैं अपना इकलौता पुत्र दूंगा। जैसे ही पुत्र आया, धरती के ऊपर अपना खून दिया और वो पर्दा फटा, और हमारा पहले परमेश्वर यहोवा कर जानते थे, अब वही हम पिता के रूप में जानते हैं। अब वही उसे जाने के बाद, पुत्र के जाने के बाद, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया कि वो पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर वो हमें पवित्र करे, कि हमें उससे मिला सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बड़ा भयानक काम है, शुद्ध काम है। वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में है बदलने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब भी आपसे बात आपसे करता है तो यहाँ पर गलत है, तो आप अपने कान बंद न करें, उससे सुने, पश्चाताप करें और उससे कहें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह दे। हालेलुया। मुझे अनुग्रह दे, मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पहले पवित्र आत्मा पानी के ऊपर आया और पूरी कायनात बनी, उसमें हम भी बनाए गए। अब वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए कि हमारी सृष्टि करे, हमें पवित्र बनाए कि हम उससे मिल सके। अब हमें वो तैयार कर रहा है। देखते हो, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो अपने आप की तैयारी करते हैं। अब वही परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, शादी के लिए, ब्याह के लिए हमें वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। शैतान का मुख्य काम है कि वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे। पवित्र आत्मा का मुख्य काम है कि वो आपको पवित्र करे और परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। कितना महान प्रभु हमारा है। जब हमारा परमेश्वर देखा कि लोग व्यवस्था से नहीं बदल रहे, तो अपने पुत्र को दिया। जब पुत्र गया तो पवित्र आत्मा दिया, और वही पवित्र आत्मा अब हमें तैयार कर हमारे परमेश्वर से मिला रहा है। हालेलुया। फिर से कहूं, परमेश्वर ने व्यवस्था दी। जब उसने देखा कि लोग नहीं बदल पा रहे हैं, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और जब इकलौता पुत्र आया
तो हमें पवित्र आत्मा दिया। अब वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि हमें उसके समान बनाए और हम उससे उसके साथ मिले। हालेलुया। कितना महान प्रभु हमारा। यहाँ पर अगर आप किसी से कुछ चीज मांगते हो, आज मांगते हो, कल मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हमारा प्रभु अपना जीवन देकर भी और जाने के बाद हमारे लिए सहायक दिया पवित्र आत्मा कि हमारे अंदर रहकर हमें तैयार करे, फिर उसके साथ हम मिल सके। हालेलुया। देखो, मनुष्य, करोड़ों मनुष्य के प्यार से उत्तम हमारे प्रभु का प्यार है। आज आपसे कोई प्यार भी करता है ना, अच्छी बात है। कुछ लोग आपसे इसलिए प्यार करते हैं कि एक स्वार्थ, उसमें से आपसे कुछ ले सके, मगर हमारा प्रभु ऐसा आपसे प्यार किया है कि उसने अपना खून देकर आपको खरीदा है शैतान के हाथ से, अपना खून देकर। आज अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो कुछ स्वार्थ उसके पीछे छुपा हुआ है, मगर हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमसे जो प्यार किया है, खुद अपने आप को देकर हमें बचाया है, हमें खरीदा है। उसका प्यार कैसा है। कभी कभी जब मैं कुर्सी के ऊपर बैठता हूँ, सोचता हूँ उसके विषय में, कहता हूँ कि प्रभु, आज हम किसी से प्यार भी करते हैं तो एक स्वार्थ रहता है, उसके पीछे छुपा रहता है, मगर आपका प्यार क्या है। फोन चालू, उसका प्यार क्या है, उसका प्यार कैसे है। हालेलुया। उसका प्यार बड़ा अनमोल है, हीरो मणि से बढ़कर है। कभी कभी आप जब घर पे रहते हो तो उसके विषय में सोचा करो कि आपसे वो प्यार किया है। मरने के बाद ना आपके बच्चे काम आएंगे, ना आपके पति काम आएंगे, ना आपकी पत्नी काम आएगा, काम वही आएगा। हालेलुया। मरने के बाद वही काम आएगा। जब तक आप लोगों के साथ हो, तब तक आप अपने जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, लोगों के सामने प्रकट कर सको, उनसे मेल मिलाप रखो।